जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। गाओ की महिमा। अब हम गाय के महिमा के विषय में बतलाते हैं। जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय। गोविंद को गायन में बस वोई मन भावे। आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय। गोविंद को गायन में बस वोई मन भावे। गायन के संग धावे गायन के सुख पावे। गायन के संग धावे गायन में सुख पावे। गायन की खूर रेणु तन अंग लपटावे। गायन को ब्रज छायो वैकुंठ बिसरायो। गायन के हेत गिरी करते उठावे। शीत स्वामी गिरधारी विठलेश वपुधारी। ग्वालिया को वेश कियो गायन में आवे। शीत स्वामी गिरधारी विठलेश वपुधारी। ग्वालिया को वेश कियो गायन में आवे। आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय। गोविंद को गायन में बस वोई मन भावे। गायन के संग धावे गायन में सुख पावे। गायन की खुर रेणु तन अंग लपटावे। गायन को ब्रज छायो वैकुंठ बिसरायो। गायन के हेत गिरि करते उठावे। शीत स्वामी गिरधारी विठलेश वपुधारी। ग्वालिया को वेश कियो गायन में आवे। ज्योतिष में गोधूली का समय विवाह के लिए सर्वोत्तम माना गया है। यदि यात्रा के प्रारंभ में गाय सामने पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने पड़ जाए तो यात्रा सफल होती है। जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जन्मपत्री में यदि शुक्र अपनी नीच राशि कन्या पर हो, शुक्र की दशा चल रही हो या शुक्र अशुभ भाव में छठा आठवां 12वां में स्थित हो तो प्रातःकाल के भोजन में से एक रोटी सफ़ेद रंग की गाय को खिलाने से शुक्र का नीचत्व एवं शुक्र संबंधी कुदोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसका मतलब है कि सफ़ेद रंग की गाय को रोटी खिलाना है शुक्र दोष से बचने के लिए। पितृदोष से मुक्ति सूर्य चंद्र मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृदोष हो जाता है। देखिए पितृदोष से मुक्ति कैसे होगा। सूर्य चंद्रमा मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृदोष अपने आप जन्मपत्री में बन जाता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो
या दृष्टि संबंध हो तथा मंगल की युति राहु से या केतु से हो तो पितृदोष हो जाता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बना रहता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या अमावस्या को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। किसी की जन्मपत्री में सूर्य नीच राशि तुला पर हो या अशुभ स्थिति में हो अथवा केतु के द्वारा परेशानी आ रही हो तो गाय में सूर्य केतु नाड़ी में होने के फलस्वरूप गाय की पूजा करना चाहिए, तो ये दोष समाप्त हो जाते हैं। रास्ते में जाते समय गौ माता आती हुई दिखाई दे तो उन्हें अपने दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए, तो यात्रा सफल हो जाती है। यदि बुरे स्वप्न दिखाई दें तो मनुष्य गौ माता का नाम ले, बुरे स्वप्न दिखने बंद हो जाएंगे। गाय के घी का एक नाम आयुर्वेद घृतम भी है, अतः गाय के दूध घी से व्यक्ति दीर्घायु होता है। हस्त रेखा में आयु रेखा टूटी हुई हो तो गाय का घी काम में लें और गाय की पूजा करें। देसी गाय की पीठ पर जो ककुद वो कुबड़ा भाग रहता है वह बृहस्पति कहलाता है। अतः जन्म पत्रिका में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि में मकर राशि में हो या अशुभ स्थिति में हो तो देसी गाय के इस बृहस्पति भाग एवं शिवलिंगी रूपी ककुद के दर्शन करना चाहिए। गुड़ और चना की दाल रख करके गाय को रोटी देना चाहिए। गौ माता के नेत्रों में प्रकाश स्वरूप भगवान सूर्य तथा ज्योत्सना के अधिष्ठाता चंद्रदेव निवास करते हैं। जन्मपत्री में सूर्य चंद्र यदि कमजोर हो तो गोनेत्र का दर्शन करें तो बहुत लाभ होता है। वास्तु दोषों को निवारण करती है गाय। आप पूरा सुनिए, वास्तु दोष कैसे निवारण होते हैं गाय से। जिस स्थान पर भवन घर का निर्माण करना हो वहाँ पर बछड़े वाली गाय को ला करके बांधा जाए तो वहाँ संभावित वास्तु दोषों का स्वतः निवारण हो जाता है, कार्य निर्विघ्न पूरा हो जाता है और समापन तक आर्थिक बाधाएं नहीं आती। गाय के प्रति भारतीय आस्था को अभिव्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गाय सहज रूप से भारतीय जनमानस में रची बसी है। गो सेवा को एक कर्तव्य के रूप में माना गया है। गाय सृष्टि मातृका कही जाती है। गाय के रूप में पृथ्वी की करुण पुकार और विष्णु से अवतार के लिए निवेदन के प्रसंग पुराणों में बहुत प्रसिद्ध है। सम्रांगण सूत्रधार जैसा प्रसिद्ध बृहद वास्तु ग्रंथ गोरूप में पृथ्वी ब्रह्मादि के समागम संवाद से ही आरंभ होता है। वास्तु ग्रंथ मयमतम में कहा गया है कि भवन निर्माण का शुभारंभ करने से पूर्व उस भूमि का ऐसी गाय को ला करके बांधना चाहिए, उस भूमि में जो सवत्सा यानी बछड़े वाली गाय हो। नवजात बछड़े को जब गाय दुलार कर चाटती है तो उसका फेन भूमि पर गिर करके उसको जमीन को पवित्र कर देता है और वहाँ होने वाले समस्त दोषों का निवारण हो जाता है। यही मान्यता है कि वास्तु प्रदीप, अपराजित परीक्षा आदि ग्रंथों में भी ये बात है। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि गाय जहाँ बैठकर निर्भयता पूर्वक सांस लेती है उस स्थान के सारे पापों को खींच लेती है। निविष्टम गोकुलम यत्र श्वासं मुंचति निर्भयम विराजयति तं देशम पापम चास्यापकर्षति। यह भी कहा गया है कि जिस घर में गाय की सेवा होती है वहाँ पुत्र, पौत्र, धन, विद्या आदि सुख जो भी चाहिए सब कुछ अपने आप मिल जाता है। यही मान्यता है अत्रि संहिता में भी आई है। महर्षि अत्रि ने तो यह भी कहा है कि जिस घर में सवत्सा धेनु नहीं हो उसका मंगल मांगल्य कैसे होगा। गाय का घर में पालन करना बहुत लाभकारी है। इससे घरों में सर्व बाधाओं और विघ्नों का निवारण हो जाता है। बच्चों में भय नहीं रहता। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जब श्री कृष्ण पूतना के दुग्धपान से डर गए तो नंद दंपति ने गाय की पूंछ घुमा करके उनकी नज़र उतारी और भय का निवारण किया। सवत्सा गाय के शकुन लेकर के यात्रा में जाने से कार्य सिद्ध हो जाता है। पद्म पुराण और गरुड़ पुराण में, पद्म पुराण और पूर्व पुराण में कहा गया है कि कभी गाय को लांघ कर नहीं जाना चाहिए। किसी भी साक्षात्कार उच्च अधिकारी से भेंट आदि के लिए जाते समय गाय के रम्भाने की ध्वनि यदि कान में पड़ जाए तो यात्रा शुभ हो जाता है। संतान लाभ के लिए गाय की सेवा अच्छा उपाय कहा गया है।
शिव पुराण एवं स्कंद पुराण में कहा गया है कि गौ सेवा और गोदान से यम का भय नहीं रहता। गाय के पाँव की धूलि का भी अपना महत्व है, यह पाप विनाशक है, ऐसा गरुड़ पुराण और पद्म पुराण का मत है। ज्योतिष एवं धर्मशास्त्रों में बतलाया गया है कि गोधूलि वेला विवाह आदि मंगल कार्यों के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त है। जब गायें जंगल से चर करके वापस घर को आती हैं, उस समय को गोधूलि वेला कहा जाता है। गाय के खुरों से उठने वाली धूल राशि समस्त पापों और तापों को दूर करने वाली है। पंचगव्य एवं पंचामृत की महिमा तो सर्वविदित है ही। गोदान की महिमा से कौन अपरिचित हैं। ग्रहों के अरिष्ट निवारण के लिए गौग्रास देना तथा गौ के दान की विधि ज्योतिष ग्रंथों में विस्तार से निरूपित किया गया है। इस प्रकार गाय सर्वविध कल्याणकारी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण भगवान की जय, गौ माता की जय।